दोस्तों, आज के अपने जंगल पॉडकास्ट में हमारे सामने बैठे हैं मेजर रवि धतवालिया। हाँ जी। तो आप भी रिजॉर्ट ओनर हैं और आपका रिजॉर्ट कहाँ पे? ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास ही है, प्लेस कॉल्ड थानो। हाँ। थानो चौक के पास में पड़ता है। होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बगल में ही है। अच्छा अच्छा। कितने कॉटेज हैं? अभी फिलहाल हमारे पास 9 कॉटेजेस हैं, वुडन कॉटेजेस। हाँ। एंड थोड़े दिन में हमारे पास 18 हो जाएंगे, 8 9 और बन रहे हैं। बन रहे हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप आर्मी में थे, मेजर थे? हाँ जी, मैं मेजर से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। तो जैसे अभी हम बातें कर रहे थे, आपके पास भी गाड़ी गुरखा है। हम तो आप पहले भी मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं, जो उस दिन 6 7 गुरखा आई थी उसमें से। हाँ जी, हम लोग आए थे आपके रिजॉर्ट में ऑफ रोडिंग करी और आप हमें अच्छे एक ट्रैक पे ले गए थे। बहुत मज़ा आया उस दिन। हाँ जी। तो वो आपसे पहले ही मुलाकात की, जो चर्चा हो रही थी, तो एक मैं सीधे एक पॉइंट पे आता हूँ। जो इनका वाइल्ड लाइफ का कनेक्शन है, बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो है उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी घटना बताई थी मुझे। वो जो कान्हा की माचिस वाली घटना है, वो बताओ। गाना वाली तो जब मैं छोटा था, मैं आई थिंक मैं क्लास 6 7 में रहा हूँगा। मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो जबलपुर से कान्हा ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसके लिए एक आर्मी वालों का एक ग्रुप गया था टाइगर रिजर्व देखने के लिए। तो सफारी था हाथियों के ऊपर। तो एक हाथी, मतलब उस टाइम पे ट्रैकर लगाया हुआ था टाइगर्स के ऊपर। तो इन्फॉर्मेशन आया कि एक कॉलर है, जो भी कहते हो उस टाइम पे, आई डोंट नो। तो उसके थ्रू पता चल गया कि टाइगर का लोकेशन क्या है। तो माहौत में जो सफारी वाले थे, तो एक माहौत आगे बढ़ा टाइगर की तरफ। तो अकेला वो जा नहीं रहा था। तो उसने वेट किया, फिर 2 हाथी और आए सफारी वाले। तो 3 हाथी मिलके टाइगर के आमने सामने खड़े हो गए। टाइगर मान लो यहाँ से 5 फुट की दूरी या 6 फुट की दूरी पे था। मतलब हाथी एकदम नजदीक में था। एकदम नज़दीक में आ गए। उसके बाद वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरा आदी हो गया होगा कि रोज लोग टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए हाथियों के ऊपर बैठ के। तो उसने कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था, वो ऐसे ही लेटा हुआ था शांत एकदम। तो जो हम लोग जो ऊपर बैठे हुए थे, उनमें से एक ऑफिसर था। वो बोल रहा है कि मेरे को ऐसे नॉर्मल फोटो या सोया हुआ टाइगर का क्या मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसने, ही वॉज अ स्मोकर, तो उसने अब जेब में से अपनी माचिस निकाली और जलती हुई माचिस ऐसे फेंक दी उसके ऊपर। टाइगर एकदम आग देख के गुस्सा सा हो गया और एकदम से ही गेव आउट अ बिग रोर। हम्म। और हाथी जिस पे हम लोग बैठे थे और दूसरे 2 हाथी भी बिदक गए और मतलब दौड़ने लगे। हम्म। तो मुश्किल से, मतलब जो बच्चे वगैरह भी थे उसके ऊपर, तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था कि अगर कोई बाई चांस गिर जाता नीचे तो गया था उस दिन। तो ये आपकी एज कितनी थी उस टाइम पे? मैं 6 7 क्लास में होऊंगा, तो अच्छा। उसी हिसाब से। हाँ जी। ये दोस्तों, ये घटना मैंने इसलिए पूछवाई, जब इनसे बात चल रही थी, अभी हम बैठे थे, कि ये नहीं करना है, इस तरह की गलती करना नहीं है। अब आप, ये बच्चे थे, वो जो आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने कर दिया अपना फन थ्रिल के लिए। उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो किस चीज को छेड़ रहे हैं। और अगर हाथी से बच्चा गिर जाता, कोई बड़ा गिर जाता, जिंदगी उसकी खत्म। वो तो खत्म। वो हाथी के पैर के नीचे भी आ सकता बिल्कुल। है ना। तो जंगल में इस तरह की हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। तो वो, इसीलिए मैंने वो घटना पूछी कि मैं बता दूं आपको। आपकी बात से मैं मुझे एक याद आया, कान्हा की बात है। कान्हा में पहले क्या होता था, टाइगर शो होता। जी। टाइगर शो में क्या होता था कि जैसे ये रेडियो कॉलर लगाए हैं, तो जैसे पहले मेरे फादर बांधवगढ़ में थे, तो जब हम जाते थे बांधवगढ़, तो गेट पे पूछ लिया कि भाई कहाँ पे टाइगर की साइटिंग हुई। तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता था, कि वायरलेस पे चल रहा होता था कि एक टाइगर यहाँ दिखा है, एक यहाँ दिखा है, एक यहाँ दिखा है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे, अगर मुझे सही याद है, मेरे फादर के टाइम पे 64 टाइगर थे बांधवगढ़ में। तो उधर ही गाड़ी लेके चले जाओ, या तो वो बैठा है, और अगर नहीं बैठा है, पहाड़ पे है, तो वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हाथी खड़े रखते हैं। बांधवगढ़ का बता रहा हूँ। तो उसमें हाथी पे बैठो, चले जाओ, देखो, आ जाओ। तो कान्हा में बाद में क्या था, शायद बांधवगढ़ में भी शुरू हो गया, पूरे मध्य प्रदेश में उस टाइम शुरू हुआ था, बाद में बैन लग गया। टाइगर शो करके शुरू कर दिया कि उसमें
आपको गेट पे एंट्री करते ही भाई कि टाइगर देखना है आपको, आपको लेके गए। तो जब उनको जो सुबह ट्रैक हुआ, यहाँ तो बांधवगढ़ का मैं बता रहा हूँ आपको, काफी पहले का, उसके बाद शुरू हुआ कान्हा में। यहाँ तो उन्होंने दिखा दिया, एक हाथी खड़ा कर दिया, अगर जरूरत है बैठो जाओ, कोई रास्ता वास्ता नहीं रोका। वहां फिर क्या चालू कर दिया, जो मैंने पढ़ा है कहीं तो, कि 4-5 हाथी करके घेर लिया उस टाइगर को, जो स्पॉट हुआ है जंगल में ही। फिर अब दूसरे हाथी से ला के इसको दिखाएंगे, तो वो टाइगर अगर उठ के जाना चाहेगा तो तब तक नहीं जा सकता जब तक ये सफारी चल रही है। नहीं तो इसमें आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने जो इंसिडेंट अभी बताया, हाँ। उसी टाइप का अगर मान लो एजिटेट हो गया टाइगर, तो उसमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? कर सकता था, लेकिन एक्चुअली क्या था कि जो हाथी थे ना वो यूज टू थे टाइगर के, है ना। जैसे आपके वाले केस में भी था कि जैसे आप पहले बता रहे थे कि अकेला हाथी नहीं जा रहा था, कई हाथी में जा रहा था, लेकिन वो टाइगर नजदीक था, तो अगर वो आर्मी ऑफिसर नहीं फेंकते माचिस तो हाथी डर नहीं रहा था। टाइगर के केस में क्या होता है, जब आपने गैप कम कर दिया हाथियों का, हाथी से टाइगर डरता है। एक किस्सा मैं आपको बताऊं, ये ऑनलाइन फुटेज अवेलेबल है। उसमें जब वो, ये तो हम बात कर रहे हैं पालतू हाथियों की, है ना, ये सफारी वाले, लेकिन वो जंगल का हाथी था। वो आया, उसने सूंघ ली भाई, हाथी की स्मेलिंग पावर तो बहुत जानदार है। तो उसने सूंघ लिया टाइगर है, झाड़ी में ढूंढता हुआ आ रहा है। टाइगर नदी के किनारे बैठा है, उसे देखा मुड़ के कि वो भी समझ गया कि भाई इसके सुनने की पावर बड़ी जबरदस्त है टाइगर की। टाइगर के सूंघने की नहीं, देखने की और सुनने की जबरदस्त है। हाथी की सुनने की और सूंघने की, देखने की जबरदस्त नहीं। मतलब ईश्वर ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, अगर बना देंगे ना तो अजय हो जाएगा, हाँ। है ना, वो भस्मासुर बन जाएगा। तो वो उसने मुड़ के देखा कि हाथी आ रहा है, तो थोड़ा सा हटा, हाथी उसकी तरफ बढ़ा, उसने देख लिया, वो उसने ट्रम्पेट साउंड निकाली जो नाक से निकालता है ना। टाइगर हटा, फिर फाइनली टाइगर भागा। तो हाथी उसकी तरफ आया और टाइगर भागा। ये फुटेज है, अगर मुझे मिल गई तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे। तो हाथी से टाइगर डरता है। कई बार दो टाइगर है तो हाथी को मार देते हैं, बड़े फुल्ली डेवलप को। बच्चा तो अभी रिसेंटली मारा है, मैं ढिकाला गया था सफारी करने, तो वो मरा हुआ दिखाया था मैंने। और एक दूसरे टूरिस्ट गए थे एक दिन पहले, उन्होंने तो टाइगर को खाते हुए भी फोटो खींचे थे। लेकिन नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या रहता है कि मतलब इफ देर इज नो बैकग्राउंड, हाँ, और मतलब हाथी एलिफेंट, हाथी एलिफेंट दोनों एक दूसरे, सॉरी टाइगर और एलिफेंट, टाइगर एलिफेंट में दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि अगर टाइगर चार्ज ना करे तो हाथी का एज ऊपर है। अगर आप सफारी वाले की बात कर रहे हो, अरे टस्कर, इसी में फीमेल होगी तो उल्टा केस है, वो बैकआउट करेगी, बच्चों को कवर करेगी, वो करेगी। अकेली तो फीमेल घूमती नहीं है, टस्कर अकेले घूमता है या मखना भी घूमता है। तो वो उन जो मैं वीडियो बता रहा हूँ सामने प्रूफ है इस बात पे, तो इसको देख के टाइगर गया। हाथी बड़ा जानवर है तो टाइगर रेस्पेक्ट करता है, लेकिन कई केसेस में गुस्से में होता है। एक काजीरंगा का केस है, डार्टिंग की जा रही थी, बड़ा फेमस केस है 2007 के आसपास का। टाइगर से कब्ज भी थे, ग्रासलैंड की बात है। तो उसको नहीं मालूम था कि मुझे ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं, उसको तो साला गोली मार रहे आ रहे हैं। हाँ जी। तो वो 2-3 हाथी थे, फाइनली छिप गए और वो आई चार्ज करते हुए हाथी के ऊपर कूद गई, और महावत ऐसे हाथ हाथ करने लगा। फाइनली देख लिया उसने, छलांग मार के महावत की उंगली चली गई, वीडियो रिकॉर्डेड। तो केस टू केस है, क्योंकि आपने इतना परेशान कर दिया। जो अभी आपका सवाल था कि वो गुस्से में आ गया तो क्या वो नहीं कर सकता है, कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कई हाथी थे, खुद ही एक के ऊपर थी। लेकिन जब उसका रास्ता रोका है तो उसको, टाइगर को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था कि यार मेरे को गोली वोली तो मार नहीं रहे। वो ये भी समझदार है, बोलते देख के चले जाते हैं, रोज का है। उस केस में क्या था, ढूंढ के ट्रैंकुलाइज कर रहे थे, और उसके बच्चे भी थे वहां पे। यानी उसमें टाइगरेस के घर में गए थे। यहाँ क्या घूम रहा है, मतलब यहाँ पर्पस था तो उसको मतलब पता है कि टाइगर घूमने आया, एक जगह आराम कर रहा है, देख रहा है। अभी जो डिकाला का रिसेंट मेरा वीडियो है कि जिप्सियां खड़ी, कम से कम 50 जिप्सी, टाइगर बैठा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरी टाइगर्स के टाइम पे भी कम से कम 10 जिप्सी थी, वो चली गई, फिर मेरी अकेली बची थी, तो बगल से निकल के जा रही है। वो कंफर्टेबल, उसे मालूम है कि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। काजीरंगा वाले केस में उसको मालूम था कि आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, और उसके बच्चे भी थे। लेकिन हाथी और टाइगर केस में एक बात वही है, पहले जो था, आपके मतलब बचपन टाइम पे आपने होगा कि यूएस और यूएसएसआर,
कौन स्ट्रांग है? हाँ, कौन, दोनों बराबर थे। फिर आज की कंडीशन में एज यूएस का ऊपर हो गया, क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो गया, हाँ जी। रशिया बचा, है ना। उस टाइम नहीं था। उस टाइम तो गोरबाचोव थे, इधर आपके रोनाल्ड रीगन वगैरह थे, मतलब दोनों पावरफुल। तो वो यूएसएसआर और यूएस वाला केस है, टाइगर और हाथी का। लेकिन ये जो टाइगर शो होता था, बाद में कोर्ट ने बैन लगा दिया, क्योंकि टाइगर के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हो ना। मतलब दैट्स नॉट एथिकल भी नहीं है। आपने उसका रास्ता रोक के रखा हुआ है, वो आप जाना चाह रहा, नहीं जा पा रहा। लेकिन दबे छुपे में अभी भी आपको बता दूं, कई जब कोई वीआईपी आता है तो टाइगर को घेर फिर शो हो जाता है। तो मतलब अनडिस्क्लोज सफारी तो बंद हो जाती है। तो जनरली मैंने सुना है, कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर से भी सुना है। नहीं होता है। हाँ, आप जो कह रहे हो वो हमने भी देखा है हाँ, कि नॉट इन द केस ऑफ एलिफेंट और टाइगर हाँ, बट इन फिशेस। अच्छा, फिशिंग के लिए सीनियर ऑफिसर आएगा तो अपस्ट्रीम से फिशेस डाली जाती हैं अच्छा, ताकि वो उसके जब वो एंगलिंग के उसके अंदर फंसे हो। आपका मतलब आर्मी ऑफिसर, अच्छा। हाँ, तो वही वही चीज है कि उसको पकड़ने का मजा भी आ गया, यही। मतलब वो तो फील हो, मतलब वो आया इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन वो खुश हो जाएगा यार, याद में मतलब वो अलग हाई पे जाता है, वो कुछ चीजें फिर वो कह रहे हैं मजा आ गया, है ना। और वरना इरिटेट हो गया, और ये मतलब ट्राउट तक की लेवल की फिशिंग में हुआ है। ऊपर से छोड़ गई। हाँ जी। और वो जो फिश छोड़ेगी वो, कैप्टिव वालों को छोड़ा गया है, हाँ, वो तो वैसे ही भागने का, वो तो मतलब सोच रही मुझे आजादी मिली, आगे जाके पकड़ में आ गई। आगे आगे कांटे में फंस गई। तो वही होता है, मतलब इस दुनिया में सब कुछ होता है। तो लेकिन वो टाइगर शो गलत था, अच्छा बंद किया कोर्ट ने। तो वो कान्हा से जो आपकी बात से मुझे याद है, एक आप आर्मी का भी कुछ बता रहे थे, कुछ किस्सा आपका। आईएमए में जब हम ट्रेनिंग में थे तो हमारे साथ कुछ फॉरेन कैडेट्स भी होते हैं, तो अफ्रीका के भी थे। और वो नॉट ओनली आईएमए, उसके बाद हम लोग एडवांस ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें भी दूसरी कंट्रीज़ के आते हैं। तो अफ्रीका के जो थे वो बताते थे कि उनके यहाँ पे एलिफेंट का मांस खाना बड़ा आम बात है, हाँ। और वो कैसे वो शिकार करते थे। और एक हादसा बताया उन्होंने, हो गया था हम्म। किसी तरह से एलिफेंट को मारा गया। अब उसके अंदर से जो गोश्त है उसके बढ़िया जो पीसेस रहते हैं वो ऐसे नहीं पता चलेंगे, तो उसके लिए वो हाथी को फाड़ देते हैं और फिर उसके अंदर आदमी घुस जाता है। तो एक बार 2 आदमी घुस गए, मतलब वो था कि वहाँ अफ्रीका में आप अलग अलग जगह से घुस के, मतलब पेट फाड़ा। पेट फाड़ा और वो और भी अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, खून होता है, तो आंखें खुलती नहीं है, वो टटोल सिर्फ टटोल 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 के करते हैं। चाकू उनके हाथ में होता है मांस काटने के लिए। वो वो 2 आदमी घुसे, एक ने सोचा ये अच्छा मांस है, वो बंदा ही था। अब अंधेरे में पता न बोल सकता है, वो बोलने की भी है नहीं, वॉल्यूम है अंदर उसके, ना दिखता है, सिर्फ फील करके उसने काट दिया उसको, बंदा मार दिया। वो अंदर 2 गए थे, बाहर एक ही आया। तो ये केस जो आप बता रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। ये तो आपने बताया दूसरी बड़े लोगों में, है हाँ ना। बड़े थे। एक जो पिग्मी जनजाति होती है वहां पे, पिग्मी छोटे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब एलिफेंट हंट करते हैं तो पूरी बॉडी में गोबर लगा देते हैं, वो न्यूड रहते हैं। अब पहनते हो पहले की, जब मैं बता, वो ये लोग भी न्यूड थे और ऑयल भी लगा के जाते थे। अच्छा, तो मैंने ये कहानी बचपन से सुनी हुई और रियल है, सुनी के पढ़ी हुई है। तो उसमें पूरी बॉडी में उन्होंने जब हाथी का गोबर लगा लिया, तो अब ये हाथी जहाँ अकेला जो सोलो खड़ा होता है उसी को करते हैं, चारों तरफ जहाँ। और ये किस में करते हैं, ग्रासलैंड वाले में नहीं, फॉरेस्ट। मतलब अफ्रीका में 2 तरह के एलिफेंट होते हैं, बुश एलिफेंट और फॉरेस्ट एलिफेंट। बुश एलिफेंट बड़ा है। बुश एलिफेंट के केस में करना है तो झाड़ी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन पिग्मी लोग मेरे ख्याल से फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट पेड़ होते हैं वहां पे, चारों तरफ से घेर लिया भाले ले लेके, तो अब कहीं ना कहीं से तो हवा आ रही है। हाथी की सूंघने की पावर बहुत ज्यादा है। तो जब कोई हाथी का वैसा शिकार करता है तो वो क्या करता है कि उल्टी डायरेक्शन, कि हाथी की हवा आपकी तरफ आनी चाहिए, आपकी हवा नहीं जानी चाहिए। पहले धूल उड़ाई, हवा देख ली, फिर अपनी पोजीशन ली। लेकिन जब आपने चारों तरफ से घेरना है तो हवा आ ही रही है। लेकिन क्योंकि गोबर इतना ज्यादा लपेटा हुआ है हाथी की लीद, कि उसको अपनी स्मेल ह्यूमन स्मेल नहीं आ रही है उसको। अब उसमें जब हो गया, पोजीशन ले ली, इशारा हो गया उनका। अब उसमें जो जिस तरफ उसकी पूंछ है, उधर वाला बंदा चार्ज लेगा, तो पहले दौड़ता हो जाएगा और भाला उसके पेट में घुसेड़ेगा और निकालेगा, और वापस आके पेड़ के पीछे आ गया। तब तक हाथी को घूमने में टाइम लगता है, जब तक घूमा और इसकी तरफ चार्ज करेगा, उतने में उस तरफ वाला आएगा, एक भाला मारेगा।
फिर वो उधर घूमेगा, तब तक दूसरा आएगा। 4 5 6 भाले जब मार दिए, पेट में छेद हो जाते हैं, उसकी आते बाहर आ जाती है और अपने ही पैर से उलझ जाती है। और जैसे ही आते, उसका पैर पड़ा नहीं कि पूरा उसका पूरा स्टमक ही बाहर आ जाना, और वो गिर पड़ता है। जब गिरता है तो जिंदा है, जो आप बात बता रहे हो। तो ये इनमें क्या होता है, इनमें एक होड़ होती है कि हार्ड कौन करे, मतलब हाँ, वो डेलीकेसी माना जाता हाँ, है। वो माना जाता है, अचीवमेंट भी माना जाता है, ट्रॉफी है। तो वो बाकी तो पूरा मिलना ही है। हाँ, तो उसमें वो वही जिंदा में भागते हैं, पेट को तलवार से या जैसे चाकू से थोड़ा सा चीरा, घुसने छोटे से होते हैं, उसके अंदर घुस के उनको मालूम है कि हार्ट कहाँ है पहले तो, और उसके नजदीक से घुस रहे, घुस के टटोल टटोल के हार्ट, और हार्ट पंप कर रहा होता है, उसको काट के खाते हैं। तो वो जो आप केस बता रहे हो, ऐसे केस में वो बड़े लोग रहे होंगे, वो भी हार्ट के या किसी चक्कर में घुसे होंगे। हाँ, वो ये नहीं मालूम हार्ट था, ये बोल उन्होंने कहा बेस्ट पीसेस निकालने के चाहिए तो उसमें बंदा आ गया, उसने उसी को काट दिया। एक्चुअली देखिए, जो हंटिंग के किस्से है ना, इसमें बहुत सारे अब एक तरह से देखा जाए तो ये हाथी के हिसाब से तो गलत है, उन ट्राइब्स के हिसाब से ये कि उनका कल्चर था, सर्वाइवल है। सर्वाइवल था, सर्वाइवल है ना, उस टाइम पे। आज तो उनके पास अवेलेबल हो गया, तब नहीं था। तो ऐसे शिकार के किस्से बहुत सारे हैं। एक हमारे यहाँ अपर्णा मैडम आई है, उनका पॉडकास्ट में अगले दिन करूंगा। अभी किस्सा बताया तो मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, इन्होंने बड़ा फनी किस्सा बताया अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे, कि एक जगह पे यूपी में ही टाइगर एक्टिव था। तो वहाँ पे आ, एक शिकारी बुलाए गए थे, मैं उनका नाम भी नहीं बोलूंगा, मेरे अच्छे परिचित हैं। तो वहाँ पे उसके जब शिकारी बुलाया, उसके पहले की बात है, तो जो लोकल नहीं होते कि ये यहाँ के दबंग हैं, उनका मैं कास्ट का नाम भी नहीं बोलूंगा, तो ये है कि भाई वो अपना, बोले मैं मारूंगा, डीएफओ से बोला। अरे बोले टाइगर है भैया वो, लोगों की हालत खराब हो रही, मत। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अब हम मारेंगे उसको, हमारे पास इतनी बंदूक है, हमने इतनी जिंदगी में हमने, हमारे खानदानी ये रहे करके, जब वो गए पोजीशन ली, जैसे ही टाइगर ने दहाड़ मारी, उनकी पैंट आगे से गीली पीछे से पीली हो गई, लिटरली। उसके बाद सिर्फ ये बात पता किसको चली, डीएफओ साहब को, बाकी लोग को मालूम नहीं चली। तो उन्होंने गोली वोली चलाई, टाइगर मरा नहीं, क्योंकि मरा तो बाद में हंटर के थ्रू, लेकिन बाद में उनको सम्मान दिया गया, तलवार भेंट की गई कि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, हिम्मत से गए, भले ही मरा नहीं लेकिन सामना तो किया। तो वो सब जगह देख रहे थे सबको, हाँ जी नमस्कार, डीएफओ साहब की तरफ नहीं देख रहे थे। क्योंकि उनको उनको मालूम, असलियत मालूम। उनको मालूम था कि मेरी इनकी तो पैंट खराब हो गई थी। और ऐसे ही मेरे मतलब पैंट खराब होने के तो किस्से बहुत सारे सुने। एक्चुअली टाइगर की जो रोर होती है ना, अगर वो अपने गुस्से वाली गुस्से वाली रोर आपके पास कर देगा ना, तो शॉर्ट टर्म पैरालिसिस हो जाता है। एक हमने पॉडकास्ट शूट किया था, वो शिप मर्चेंट नेवी में थे, फिर शिप ओनर है रमेश जी। तो वो उन्होंने बताया था कि जंगल में गए, उनको जाने का शौक था, फॉरेस्ट गार्ड के साथ वो जंगल में घूमते थे। और क्योंकि वो अपने शिप की जॉनी वॉकर उनको हाँ, जगह मिलती थी, तो वो उसके लिए तो, उनके लिए तो भगवान बन गए थे। सिगरेट की डब्बी भी ले जाते थे, पेटी की पेटी। तो वो कहते थे बताओ कहाँ, जहाँ उनका ट्रांसफर हो चिट्ठी लिख के बुला लेते थे कि जब आप आना इधर आ जाना, अपने साथ गश्त में लेके जा रहे थे। सामने टाइगर आ गया, तो दहाड़ नहीं मारी उसने, सिर्फ देखा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी ने मूव करना बंद कर, मतलब दिमाग काम कर रहा है। स्टन हो गए दोबारा। फिर उसके बाद में टाइगर तो जेंटल मैन, तुम मुड़ के देखा तो ये 3 आदमी तो चला गया वो। अब वो फॉरेस्ट गार्ड बोल रहा आगे बढ़ो, ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा भाई चौकी पास में थी, तो एक गार्ड तो ड्यूटी पे चला गया, बाकी 2 लोग इनको चौकी पे लाए, फिर पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे मसाज करी, तब सेंसेस वापस आए। तो टाइगर की मैंने फील किया यहीं हमारे रिजॉर्ट में, दिसंबर 2023 में टाइगर का 7 महीने का बच्चा आ गया था। और अ, खाना खा के हम लोग डाइनिंग में बैठे थे, तो बातें कर रहे थे, कुछ लोग बॉनफायर पे चले गए, दिसंबर का महीना था। अचानक भागते हुए आए कि ये, अरे बहुत जोर से आवाज़ आई, बहुत जोर से आवाज़ आई। मुझे लगा बार्किंग डियर वगैरह ऐसी कोई आवाज़ होगी, बाहर निकला तो सीढ़ी पे ये डाइनिंग, ये जो पीछे लाइट जल रही है, यहाँ की बात। मैं जैसे ही निकला तो मुझे ऐसी आवाज़ बनी, ऐसी लंबी ग्राउल। ऐसा ना टाइगर करता है ना ऐसा लेपर्ड करता है, मुझे इन सब का आइडिया है। लेकिन मैंने वो फील किया, वो मेरे
पहली बार ही हुआ था, उसका दोबारा कभी ऐसा हुआ नहीं। टाइगर वगैरह तो देखे हैं, और लेपर्ड तो मेरा वीडियो में रिकॉर्डेड एक लेपर्ड गाय खा रहा है, मैं सामने गया हूँ तो चार्जिंग मोड में आ गया, तो भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। 100 मीटर था इसमें, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, और ये मुझे लगता है मुझसे 10 फीट भी नहीं था, 6 फीट था। मेरे पैर से लेके जो रोंगटे लहर की तरह से ऐसे ऊपर गए ना खड़े होके, एकदम से कपकपी। और स्टाफ था किचन के अंदर, दिसंबर का महीना, और ये दरवाजा बंद कर लेते हैं कि ठंड ना लगे। मैं बोल रहा हूँ टॉर्च लाओ टॉर्च लाओ, कोई सुन नहीं रहा है। और उसके बाद जब तक इन्होंने सुना लाया, फिर मैं गया अकेले, मुझे लगा लेपर्ड होगा, आवाज कुछ निकाली, समझ में नहीं आया आवाज किसकी है। पूरे में देख के आया, कुछ दिखा नहीं। फिर सुबह चाय पी रहा था तो वहां से टाइग्रेस आऊ आऊ जोर जोर से कर रही थी। तो एक हमारा स्टाफ था भूरी, वहीं उसका घर है नीचे। तो मैंने कहा ये क्यों चिल्ला रही, बोले सर रात भर से चिल्ला रही, इसका बच्चा खो गया। तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि बच्चे की जो हायोट बोन है ना, वो डेवलप नहीं हुई है। हाँ डेवलप नहीं होती, तो वो रोर नहीं कर सकता। लेकिन वो होता करीब 7 महीने का बच्चा करीब करीब उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा टाइगर होता है ना देखने में। फुल्ली डेवलप नहीं होता, फुल्ली डेवलप होने में तो टाइगर को करीब करीब 3 साल लगते ही हैं, और प्रॉपर जो बलशाली बनता है 5 साल में बनता है। लेकिन आपकी गर्दन तोड़ने के लिए पर्याप्त है वो टाइगर। फिर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फ़ोन किया कि जो कब है, कि तो उसने बताया कि सर 7 महीने का है। तब मुझे पता चला, तो वो मैंने फील किया है, जो मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे वो भी आपने कब का फील किया है, तो हाँ, असली वाले का क्या होगा? वो कब का भी रोर नहीं, हाँ, वो भी ग्राउल ग्राउल। ग्राउल हो गया। लेकिन वो जो रोर होती होगी फुल थ्रोटेड, तो वो तो तो कर कर देती। इसमें लाइन का रोर बड़ा है या टाइगर? लाइन का ज़्यादा, लाइन का जो ज़्यादा दूरी तक सुनाई देता है, करीब 3 मील बोलते हैं, यानी आप 4 किलोमीटर पकड़ लो, जो लायन की आवाज़ सुनाई देती है। टाइगर की उससे 1-2 वो तो ऐसा नहीं है कि इनहैबिटेशन की वजह से, लेकिन वो ग्रासलैंड में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है, लेकिन दूर तक आवाज जा जाएगी। सकती है। लेकिन गुजरात वाला तो जंगल में रहता है, कोई गुजरात वाला ग्रासलैंड में कहाँ है। हमारे यहाँ पहले इंडिया में भी ग्रासलैंड में थे, दिल्ली में हरियाणा में सब जगह थे। लेकिन ग्रासलैंड के जैसे मैंने बताया आपको उसका अफ्रीकन एलिफेंट का, कि बुश एलिफेंट भी है, ग्रासलैंड वाले भी हैं, जंगल वाले भी हैं, दोनों तरह के हैं। हमारे यहाँ क्या टाइगर ग्रासलैंड में नहीं है? काजीरंगा में जो है वो ग्रासलैंड में ही है टाइगर। तो इसी तरह लायन ऐसा नहीं था सिर्फ ग्रासलैंड में थे। तो जो गिर में थे, जूनागढ़ के नवाब ने जब शिकार पे बैन लगाया, बाकी जगह के साफ हो गए। और क्यों साफ हो गए? क्योंकि प्राइड में रहता था। हरियाणा में टाइगर भी था, लायन भी था, लेकिन जब हाथियों से ऐसे ही घेरते थे, क्या करते थे, सी शेप में इनके हाथी खड़े हो गए। तो इनके स्टाफ, अंग्रेज साहब आए ना, तो उन्होंने इंडियन स्टाफ जो है, तो 6 हाथी खड़े, 10 हाथी जो भी सी में कर दिया, तो अब उधर नहीं जाएगा। वही टाइगर शो वाली बात आ गई, क्योंकि उधर हाथी है। इधर से ही आए चार, पहले से रोक लिया गया भाई, जैसे आपने बताया कि भाई मछली छोड़ी गई, या मैंने बताया वीआईपी के लिए घेर लिया गया। यहाँ तो कैमरा से शूट करने की, वहां गन से शूट करने की। तो अब घेर के मार दिए। आप जब मारे टाइगर, तो मान लो फंसा तो एक फंसा ना, एक गया, उसमें पूरी प्राइड गई। पूरी प्राइड चली गई 10। तो इसलिए लायन जल्दी खत्म हो गए। फिर उस इलाके से टाइगर भी खत्म हो गया। लेकिन गुजरात में बचे थे। जूनागढ़ के नवाब साहब ने सोचा कि भाई ये तो खत्म होने जा रहा है, उन्होंने शिकार पे प्रतिबंध लगाया, तो बच गए। तो ये है, लेकिन वो बात सही है आपकी, ग्रासलैंड में भी आवाज जाने का है। लेकिन जंगल वाले की भी जो है रोज, अगर आप कभी पहले ये आते थे, जू आते थे, मेलों में भी आते थे, या सर्कस आते थे, जू नहीं बोलो, हाँ गलत बोल दिया, सर्कस। सर्कस जब आते थे, तो सर्कस में किसी भी टाउन में, हम तो बहुत सारी जगह रहे जहाँ सर्कस आए, आपके घर में जो आवाज आती थी लायन की आती थी, उसमें उसमें टाइगर भी होता था सर्कस में, मतलब उसमें तो लायन भी है। इससे एक क्वेश्चन आपसे हाँ, पूछना चाहता हूँ मैं, टॉपिक से बाहर है। सर्कस में लायन भी है, टाइगर भी है, हाथी भी है, हाँ, सारे हैं, हाँ। वुल्फ क्यों नहीं होता है? नहीं ये मैंने कई जगह इसके बारे में। नहीं नहीं, एक्चुअली ये एक भ्रांति है कि लोग बोलते हैं कि वुल्फ कभी भी पेट नहीं बना, बट सर्कस में भी नहीं होता है। हाँ, मतलब वो अच्छा पेट नहीं है, मतलब मेहनत लगती है। जैसे मैंने आपको या रिलायबल नहीं है। रिलायबल तो है। आई हैव सीन हाइना तक को लोग लेके घूम रहे हैं चाइना अफ्रीका में स्पॉटेड को तो हाथ से खाना खिला रहे वो चेन से बांध के। हैं। नहीं, वुल्फ को भी घूम रहे हैं। आप यूट्यूब में सर्च करो, मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा। कम है वुल्फ को, ये मैंने भी सुना था कि भाई वुल्फ कभी पेट नहीं बना, लेकिन बना।
हाँ, सर्कस में क्यों नहीं कि वो करतब उसके लिए डॉग कर दिया है, मतलब वो अच्छा पेट नहीं है, मतलब जो इंटेलिजेंट नहीं है या सीख नहीं इंटेलिजेंट तो सकता? है, मतलब वो है ढीठ है। जैसे अफ्रीकन एलिफेंट है, कभी पेट नहीं बना, मतलब डोमेस्टिक नहीं हुआ। यहाँ पे आप सफारी भी कर रहे हो एशियन एलिफेंट में, आप ट्रक में माल भी लोड कर रहे हो। अफ्रीका में आप कभी देख रहे हो माल लोड कर रहा है, या आप कभी सफारी का देख रहे हो? लेकिन सेमी डोमेस्टिक हुआ था, एक मुझे राजा का नाम याद नहीं है, उन्होंने सेना में भर्ती किए थे। लेकिन वो इसलिए नहीं थे कि वो हमारी सेना की हेल्प करे, वो इसलिए थे कि उनको छोड़ दिया जाए, सामने वाली की सेना को रौंद दे। तो वुल्फ का आप ये मान लो कि वो जहाँ है वो बड़े अच्छे से रह रहा है। वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप लोग भी गूगल करना। तो है, लेकिन सर्कस में हाथी भालू ये सब कर रहे थे। सब है। लेकिन जब सर्कस आता था तो आपको रात को अगर आप अपने घर में बैठोगे, रोर लाइन की आती है। आपको लाइन की सुनाई पड़ती थी, क्योंकि दूर तक कैरी होती थी। क्योंकि उसमें ये क्या है, देखिए, एक उसका एक रीजन भी हो सकता है, जो मेरा एनालिसिस है, जरूरी नहीं सही हो। टाइगर की आवाज अगर आप किसी से बोलोगे कि निकालो, लोग शर्माते हैं कि भाई नहीं निकालना। गाइड से बोलोगे कुछ निकालते हैं, तो जो नहीं निकालना चाहता वो आपको क्या बोलेगा कि टाइगर की आवाज गोल आवाज है। अब आप बोलोगे गोल आवाज क्या होती है, गोल और पतली। तो गोल आवाज कैसे टाइगर की ऐसे बोलेगा, आऊ, आऊ। बिल्ली की तरह। हाँ, वो म्याऊ है, ये उसका हाँ। उसका बड़ा रूप हो गया। तो उसकी जो वो बढ़ गई ना, प्रेशर जो है, लॉन्ग ड्यूरेशन में निकला। और लायन की आवाज कैसे होती है, ऐसे निकालता। तो एक बार में निकलती ये मेरा अंदाजा है। नहीं, ये सही है। हाँ, मैंने मतलब सुने हैं हाँ। ऑडियोज उसके। तो आवाज तो यही है, लेकिन क्योंकि एक प्रेशर से निकल रही है, तो इसलिए भी हो सकता है। लेकिन लायन की आप गूगल भी करोगे, ये मैंने पढ़ा हुआ है कि कैरी दूर तक लायन की करती है। एंड जो डेप्थ है, बैस है, हाँ, बेस उसका स्ट्रांग है। और उसी में जो लायन है, जैसे कि लायन प्राइड में रहते हैं अफ्रीकन, इसमें एक वो टॉपिक है, तो मैं बता दूं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत बोलते हैं आप टाइगर टाइगर करते रहते हो, लायन की बात नहीं करते। तो अभी ये वो उसमें बात आई कि जो एशियाटिक लायन है, ये प्राइड में रहता है। लेकिन अफ्रीकन लाइन के प्राइड से इसका प्राइड डिफरेंट है। वहाँ तो बड़े बड़े हैं, वहाँ तो 30-30 भी होते हैं एक प्राइड में, यहाँ तो 6-7 होते हैं। लेकिन यहाँ ये प्राइड मान लीजिए यहाँ है, तो लायन 200-300 मीटर दूर है। और जैसे कि लायन अफ्रीका में क्या है कि वो खुद हंट नहीं करता, लायनेस हंट करेगी, वो पहले खाता है, या कभी कोई बड़ा जानवर आ गया तो वो हंट में आ जाता है, लेकिन खाएगा पहले। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ये खुद हंट करेगा, खाएगा। प्राइड में जाके भी खा लेगा, क्योंकि प्राइड तो उसी का है। लेकिन यहाँ पे इसका बहुत कुछ नेचर सोलो वाला भी है। ये रहेगा, अपने प्राइड की रक्षा कर रहा है 200 मीटर दूर, लेकिन हंटिंग और मतलब तो शांति के साथ रह रहा है, कि मतलब ये नहीं कि बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपना अलग रह रहा है। मिलने का मन किया तो आ जाएगा। वो तो रह ही रहा है, अफ्रीकन लायन तो प्राइड में ही रहता है, पूरा सोशल है। और उसका एडवांटेज मिलता है उसको। एडवांटेज है कि कभी उसके पैर में चोट लग जाती है, चाहे अफ्रीकन हो चाहे बड़े जानवर मारने में भी काम में आता है। दे हंट एज अ प्राइड। दूसरा ये कि एक को चोट लग गई तो दूसरा मारेगा तो खा तो सकते हो। टाइगर में केस में ये है। खुद ही। हाँ, टाइगर क्यों नहीं, लोग सवाल पूछते हैं कि टाइगर क्यों नहीं प्राइड में रहते। मैंने एक पॉडकास्ट में बताया था, ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में एग्जांपल आया था, सोचा हुआ नहीं था, कि उसमें क्या है कि एक है डकैत, एक है चोर। लायन डकैत है। डकैत क्या है, आपको जब लूटेगा ना तो बंदूक लगाएगा, घेर के सारे आगे भाई निकालो। तो ये क्या है, एक ने घेरा बनाया, दूसरे ने दौड़ाया, लपक के पकड़ लिया। ये चोर है कि बिना आवाज के आएगा, फिर फाइनली झपट्टा मारेगा अकेले। तो अगर ये सबके साथ आने लगेगा, क्योंकि इसका इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है जंगल। जो लायन को, ग्रासलैंड वाले लायन को तो पूरा ओपन एरिया मिला, तो घास में छुप के बैठ गए, कूद गए। अगर गुजरात वाला है, तो मैंने आपको बताया कि गुजरात ने उसने अपना तरीका चेंज कर लिया, वो भी सोलो बन गया। लाइनेस है तो वो कूद के पकड़ रही है अकेले, या 2-3 साथ में। उनको जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा घेरा बनाए, और पेड़ के पीछे बना भी सकती थोड़ा बहुत। लेकिन अफ्रीका में तो प्रॉपर वो स्ट्रेटजी से काम करते हैं। अगर वही स्ट्रेटजी अगर टाइगर करेगा, तो होगा क्या, मान लीजिए करते हैं, एक बार में 9-9 टाइगर भी देखे गए हैं आसाम में। एक शिकार पे रिकॉर्ड है, मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, ब्रेंडर या ऐसा कोई है जिन्होंने मेंशन की है बात। तो
अगर मिलेगा तो मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट में। 9 टाइगर भी मिले हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन आसाम में, आसाम में ग्रासलैंड से जंगल में अगर 5 टाइगर शिकार कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली कि भाई तू इशारों में तू वहां से घेरेगा, मैं दौड़ाऊंगा। अब जब ये दौड़ेगा, इसके सामने झाड़ी आ जाएगी, पेड़ आ जाएगा, इसका तो टकरा जाएगा ना। अगर ये ताकत से दौड़ रहा है तो ऑब्स्ट्रक भाई उसको पूरा क्लीन स्पेस मिल रहा है ना। क्रिकेट का जो प्लेयर है जब बॉल के पीछे दौड़ता है, उसको डर नहीं होता है कि वो ऊपर देख के। हाँ, वही बिल्डिंग आ जाएगी या कुछ टकरा हम जाऊंगा। जब क्रिकेट खेलते थे तो हम खेतों में खेलते थे, हमें पहले एक बार नीचे देखना पड़ता था कि साला गिर तो नहीं जाएंगे, मेड़ आ जाती थी खेत की, है ना। तो वो फर्क है। तो वो टाइगर के साथ प्रॉब्लम कि जब उन्होंने दौड़ा, सामने आ गई झाड़ी, जानवर निकल गया, बाकी और घेर लेंगे कि तेरे चक्कर में निकल गया। तो ये वजह है कि ये वैसे रहते हैं। तो वुल्फ वाली बात सही है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि पेट नहीं बनते, पेट बनते। आप गूगल करोगे तो है। अच्छा मेजर साहब, आपका जैसे आप आर्मी में थे, हाँ। तो क्योंकि मेरे पास आर्मी के कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि वो बोले कि जब उनका जो जवानों, वो मेरे वीडियो दिखाते हैं, कईयों के आए थे कि उसमें जब अकेला जवान खड़ा रहता है तो बोले कि होती उसके पास AK-47 या जो है, लेकिन हम उसको तरीका बताते हैं, देख भाई तेरे पास जानवर हमला करेगा क्योंकि स्नो लेपर्ड भी हैं, कहीं पे पोस्टेड है, वहाँ लेपर्ड भी है, टाइगर भी है। तो पोस्ट पे वो बोलते हैं कि इनका वीडियो देखो कैसे बचना है। तो आप लोग भी पोस्टेड रहे होगे। अच्छा, दो चीज़ें होती है। एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि एक जवान थे जो हवलदार साहब थे जो मर गए थे, लेकिन उनको अभी भी ड्यूटी में हाँ, है ना, वर्दी रखी जाती है, उनको छुट्टी से भेजा जाता है, और कोई भी जवान अगर सो रहा होता तो आके चांटा मारते हो, है कि ड्यूटी से नहीं। तो ऐसा या तो जंगली जानवर का, या ऐसा कोई हॉन्टेड का भी कुछ सुना आपने? आर्मी का एक इंसिडेंट तो है, लेकिन हॉन्टेड नहीं कह सकते उसको, मतलब समथिंग रिलेटेड टॉपिक पे ही है कि हम लोग नाइट पेट्रोल पे थे, तो हमें कोई 10-15 किलोमीटर अननोन जगह पे जाना था, जो मैप गाड़ी भी में कि पैदल? पैदल विद ऑल आर पिट्ठू और ये राइफल सब लेके। तो लेट हो गए निकलने में, तो वी स्टार्टेड लेट। फिर रात को लोगों ने कहा यार पहले सो लेते हैं थोड़ी देर, सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो ऐसी सुनसान जगह से निकल रहे थे, तो देखा यार थोड़ी सी मैदानी सी जगह है, सो गए सब लोग। कितने लोग थे? 11-12 लोग थे हम लोग। तो सुबह उठे तो देखा हम लोग रात भर कहाँ सोए थे। शमशान? शमशान बस मुन्ने वो क्या मुसलमान वाला क्या होता है? कब्रिस्तान? कब्रिस्तान में। अच्छा। कब्रिस्तान में सो। अगर अगर ये पहले पता होता तो कोई सोता ही नहीं होता। ना हमको कोई भूत दिखा, ना कोई फीलिंग आई हुआ। लेकिन रिलेटेड इंसिडेंट ये मैं अपने चाइल्डहुड का एक है एपिसोड बता सकता हूँ कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव हिमाचल में जाते थे। तो वहाँ पे जो मेरे फादर के एल्डर ब्रदर हैं, वो थोड़ा तंत्र विद्या का नॉलेज रखते थे। हम्म। तो उनको वहाँ पे कुछ कहते हैं देवी आना। उनको देवी आ, आती है तो वो पूरा शरीर कांपता है और लाल हो जाते हैं, और कुछ उनको विद्या वगैरह थी। तो उनके पास एक लेडी को लेके आया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। तो बड़ी ठीक ठाक देखने में औरत थी, न्यूली मैरिड। लेकिन उसके घर वाले लेके आए उसको, बोलते हैं कि ये बहुत विचित्र व्यवहार कर रही है, 8-8 आदमी की तरह खाना खाती है अच्छा। और अजीब सी आवाज़ें निकालती है। तो फिर उसको लेके बैठे वो, और खूब मंत्र शंत्र हुआ, वो गरम चिमटा लगाया गया, पता नहीं और क्या क्या हुआ, फिजिकली भी लगाया गया। सभी चिल्लाई नहीं? ना चिल्लाई, आदमी की आवाज़, अच्छा, आदमी के पास? अच्छा, हाँ। चिल्लाई, हाँ। लेकिन आवाज़ थी जैसे कोई आदमी रो रहा आपने अपनी आंखों से है। देखा? मैंने देखा, मेरी सिस्टर ने देखा, हम दोनों के। अच्छा। और वो भी हमारे घर में, पैतृक गांव में, पैतृक हाउस लोकेशन में, घर में। में। तो फिर उसने बोला मुझे छोड़ दो। उसने फिर नाम बताया, तो किसने लगाया है, क्यों आया है। फिर उसने पूरी जो उनकी खानदानी दुश्मनी थी वो सबके नाम बता दिए
कि इस आदमी ने बोले इस पे लगाने के लिए बोला है और ये, तो उसको फिर बोला कि तेरे को अब वो बोले मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तो बोला नहीं छोड़ूंगा तेरे को, तू पहले प्रूफ दे कि तू निकल गया। क्या करेगा, तो वो सामने उसने बताया कि ये पेड़ है, उसकी एक टहनी गिराऊंगा जब मैं निकल जाऊँ। अच्छा। नाम बताया कि उसने, कोई मेरे को अभी तक याद है नरसिंह ऑफ नरसिंह नरसिंह भूत है। हाँ, नरसिंह देवता। नरसिंह, हाँ। वो यहाँ उत्तराखंड में भी माने जाते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि बकरे की बलि चाहिए ही उनको। हाँ, तो बकरा तो पता नहीं बोला कि नहीं, लेकिन वो ये बताया कि नरसिंह है। और उसने फिर कोई ये उंगली पकड़ी हुई थी और यहाँ से बाल पकड़े हुए थे, वो रिलीज किए, वो पेड़ की टहनी टूट गई। अच्छा, टूटी। पेड़ की टहनी टूट गई और वो लड़की थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गई निढाल। थोड़ी देर में पानी वानी लगा। इंडिया की कॉल हो रही है, अभी हुई। ये वार्निंग है। हाँ, अलार्म कॉल है। तो निढाल से होगी, थोड़ी देर के बाद पानी वानी छींटे उटे डाले, वो ठीक हो गई। फिर उससे पूछा कि तेरे को दुख रहा है ये शरीर में? कोई फीलिंग नहीं उसको, और वो अपनी नॉर्मल आवाज में बात कर रही थी। और उसको जितनी यातनाएं वगैरह हुई वो कोई एहसास नहीं है उसको, फिजिकल टॉर्चर का भी कोई पता नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या हिमाचल में जागर होता है क्या? उत्तराखंड में जैसे होता है जागर किसको बोलते हैं? जागर, उसमें क्या होता है कि जैसे यही वो क्या करते हैं, अभी मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था यहीं सोहनलाल का। यहाँ क्या सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए किसी को बीमार हो, किसी की भैंस बीमार हो रही है, किसी की बच्चा बीमार हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चावल निकालते हैं पहले सबके, उसमें 11 रुपए 51 रुपए रख के ऐसे करते हैं कि अगर कुछ समस्या है, हमारे देवता नाराज है, तो ये ठीक हो गया तो हम हाँ, वो मन्नत। हाँ मन्नत करेंगे, ये करेंगे, और वो ठीक हो जाता है। तो वो करते हैं। फिर उसके बाद में अगर नहीं सोल्यूशन आया, अगला स्टेप होता है जागर, कि वो बुलाते हैं, जागरी जी को बुलाते हैं, वो पूजा धूप वूप जला करते हैं। तो उनमें से जब मंत्र वो पढ़ते रहते हैं, तो जितने लोग बैठे हैं परिवार के, एक आदमी कोई ना कोई झूमने लगता है ऐसे। घूमने लगता है। झूमने, जो उसको नाचना बोलते हाँ हाँ, नाचना। हैं, ऐसे ही, ऐसे ही है ना जो बोल रहा हूँ। वहाँ पे खेल बोलते हैं, खेलता है वो। अच्छा, हाँ। से तो पूरा उस वक्त जो आते हैं, तो जो उसको क्या जागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? खेलना वो। नहीं, खेलना तो वो झूल जो है, वो लेकिन उसको चेला बोलते हैं, चेला। चेला जो जो आके करता है ये अच्छा अच्छा अच्छा। चेला, हाँ, तो यहाँ यहाँ जागरी बोलते हैं। चेला होता है। हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे एक और एपिसोड मेरे फादर बताते थे कि उनके समय में स्कूल बहुत दूर होता था, मतलब मस्ट बी टॉकिंग अबाउट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ, मतलब 47 या 46 की बात है। तो स्कूल पढ़ने के लिए उन्हें हमीरपुर जाना पड़ता था, जहाँ पे उनका गांव था। वहाँ से कम बाय जंगल 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 रास्ता होगा 15 किलोमीटर का। तो सुबह क्लास शुरू होती थी तो उनको रात को ही, देर रात को निकलना पड़ता था। तो ये रास्ते में जंगली जानवर और ये सब तो नॉर्मल बात थी कि भाई ये तो मिलेंगे। कई बार वो पेड़ पे भी चढ़ना पड़ा उनको कि नीचे आ गया, ऊपर चढ़ गए, जब तक गया नहीं तो ऊपर बैठे रहे। तो ऐसे एक दिन वो घराट होते हैं, घराट यहाँ पता नहीं होते हैं। पंचक्की होती है। हाँ, जिसमें पहले आटा बना। हाँ हाँ जी। तो वहाँ पे घराट से पिसवाते थे आटा वगैरह। तो वो जा रहे थे अपने स्कूल के लिए, तो उनको प्यास सी लगी, तो वहाँ पे पानी का वो तो होता ही है स्रोत, और घराटी बैठा होता है क्योंकि उसमें दिन वो सोता भी वहीं था, हाँ। और लोगों के दाने पड़े होते थे, उसको छोड़ के जा नहीं सकता। तो उन्होंने घराटी से जाके पानी पी लूँगा मैं, और 2 मिनट बैठ रेस्ट कर लूँगा। वो लाइट क्या वो थी उस टाइम पे। दिया। हाँ, वो चिमनी। हाँ ऐसे लालटेन। लैंप टाइप का ना इसको, वो जल रही थी तो देखा कि है कोई, तो चले गए। तो बोला पानी दे दो। एक बुढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, तो जैसे आप बैठे ना, आपसे भी दूर, वो वहाँ पे थे दरवाजे पे, बंदा यहाँ बैठा है। तो उसने बोला ले बेटा, उसका हाथ वहाँ तक पहुँच गया। अरे वाह। हाँ। वो आदमी भाग गए एकदम से कि क्या हुआ ये। भाई ये ले बेटा पानी, वहाँ तक उसका हाथ आ गया। ये बताते थे वो।
तो लेकिन ये है कि उस जमाने के बच्चों की हिम्मत जो थी, हम वो मानना पड़ेगा। तो उनके यहाँ पे मतलब स्कूल पहुंचना सुबह वाज अ चैलेंज, जो आज मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वो। हमारे यहाँ एक फनी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक घटना है गांव की। तो जैसे आप बता रहे हो ना, बच्चों को जाना था, तो टीचर को भी जाना था। मतलब वो नदी नाले पार, बारिश आ गई तो नदी नाले आ जाते थे। तो क्या था कि पैजामा होता था, तो पैजामा भाई पहले जो अंडरवियर भी थे ना गांव में, वो धारी वाले पहनते थे ना, नाड़े वाले। तो वो घर में आदमी आ गया तो अपना वो अंडरवियर में ही घूम रहा है, वो शॉर्ट्स की तरह से। तो उन्होंने कहा कि एक टीचर थे वहाँ पे, वो हमारे गांव में नहीं, पड़ोस के गांव में थे, मतलब जो किस्सा कहानी में होता है ना, वहाँ तो आसपास गांव में। तो नदी नाले के पार करके जाना है, साइकिल से जाते थे या जैसे भी जाते थे, साइकिल जाके साइकिल सिर पे उठाई, पार कर लिए। तो पैजामा गीला ना हो जाए, तो वहां जाके उनको पैजामा उतारा, कंधे पे डाला, नदी पार करी, और कर लिए। अब उसमें कौन पहन के जाए, साला वहां पे उतारना, स्कूल में तो पहन के पढ़ाना ही है। तो जनरली प्रैक्टिस क्या हो गई सबकी कि भाई पैजामा कंधे में डाला, बाद में पहनेंगे। हाँ कि भाई नदी पार करके पहनेंगे। एक दिन उनकी पत्नी ने पेटीकोट सुखा दिया बगल में, व्हाइट कलर का। वो पैजामे की जगह पेटीकोट ले गए। अब जब वहां पार की नदी, देखा पेटीकोट है। अब तनख्वाह कटेगी, तो पूरे दिन पेटीकोट पहन के पढ़ाया बच्चों को। ये रियल घटना है। तो ये तो रियल मतलब फादर जो बताते हैं कि जैसे वो स्कूल से सुबह पहुंचना होता है हमीरपुर में, तो वहाँ के जो टीचर है, ये नहीं कि आप इतने दूर से आए हो, वो उसका कोई मतलब नहीं है आपका। वो वहाँ पे हाइजीन चेक करने के, आपको मतलब अंडरवेयर शुड बी वेट, कि आप नहा के आए हो। अच्छा। हाँ, अच्छा। अगर ड्राई है दैट मीन्स आपने बात नहीं, वो प्रूफ के लिए गीला पहन के आओ। अरे बाप। वो हमीरपुर में मेरे ख्याल से ठंडा जला नहीं है ना, नहीं, मतलब स्नोफॉल नहीं हाँ, होता ना। हाँ। वो मतलब ये भी चेक होता था कि आप लोग मतलब ये तो कौन है कि रास्ते में शेर मिला वहाँ पे, वो बोलते हैं मिर्ग बोलते हैं उसको, हाँ, मिर्ग। लेपर्ड को, लेपर्ड को मिर्ग बोलते हैं। मिर्ग बोलते हैं, हाँ, अच्छा अच्छा। हिमाचली में हाँ। मिर्ग बोलते हैं। तो मिर्ग मिला, ये मिला, इससे कोई मतलब नहीं, ये देखो नॉर्मल बात है, आपका हाइजीन चेक करना। अब इससे मुझे याद आ गया, वो मैंने मेरे पापा की रियल घटना है। मतलब हमारा गांव मध्य प्रदेश में है, रीवा में, लेकिन मेरे फादर की बर्थ हुई थी यूपी में, क्योंकि मेरे बाबा रेलवे में थे, तो पोस्टेड थे लालगंज में, रायबरेली में। तो 8th क्लास में पढ़ते थे। तो एक लालगंज टाउन में स्कूल, तालाब है, उसका नाम है काशी का तालाब। तो उसके बगल में स्कूल था। तो स्लेट सिस्टम होता था, लकड़ी की बड़ी सी स्लेट होती थी, उसमें आगे एक चोंच सी निकली होती थी, और उसमें जो चौक नहीं होती हमारे टाइम, छील के बनाते थे उसको। मतलब हमारे टाइम तो बत्ती बोलते थे, स्लेट में लिखने का भी होता था। स्वाद और हाँ, लेकिन उनके टाइम पे वो छुई टाइप होती थी, और पानी लाके उसको बनाना पड़ता था, तरीके से कुछ करते थे। तो वो जो बीच में रिसेस थे, जो लंच ब्रेक, उसमें खेलते थे। तो उस टाइम स्टीम इंजन चलते थे ये। तो वो स्टीम इंजन में पानी भरना कंपल्सरी, भाई स्टीम इंजन में कोयला भी चाहिए, और पानी भी। स्टेशन के बाहर पानी भी लेता था वो। तो पापा और इंजन बने थे, बाकी बच्चे डब्बे बने थे, एक दूसरे के कपड़े पहन के छुक 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 आवाज निकाल के दौड़ रहे थे। तो ये हुआ भाई इंजन पानी लेगा अब। तो काशी के तालाब की सीढ़ी पे गए, कि दूसरा बच्चा बोला नहीं और आगे चलो आगे, 3 4 5 सीढ़ी गए, और स्लिप कर गए, काई थी, स्लिप कर गए, स्लिप करके सीधे आगे गए, गहरा था। बाकी बच्चे बच्चे चिल्लाने लगे। तो वहां पे तालाब के किनारे एक बैठे हुए थे, अनवर अली नाम था उनका। तो वो बीड़ी पी रहे थे। तो उस टाइम यूनिफॉर्म में टोपी भी थी, पापा कपड़े जो भी थे, टोपी भी पहननी पड़ती सारे बच्चों को। तो वो उन्होंने छलांग मारी बचाने के लिए। तो पहली बार में टोपी पकड़ में आ गई, मतलब डुबकी मारता है ना पानी, फिर बाल पकड़ के निकाला। फिर छोटा टाउन था, तो क्योंकि रेलवे में हमारे बाबा ऑफिसर सब जानते थे कि ये पंडित जी के बच्चा है, पंडित जी बोलते थे उनको। तो उनका नाम था पंडित राज दुलारे थे हमारे बाबा का। तो उनका फिर पेट पेट से पानी निकाला, बेहोश हो गए थे, पानी निकाला, फिर
घर वर हुआ, तो उनको बड़ा मानने लगे थे। फिर अनवर अली जी घर बुलाते थे, भाई बच्चे की जान बचाइए, ठीक है ना। तो ये घटना मैंने आज ही बताई। वो अब आपने बताया ना कितनी टफ लाइफ थी, तो उस टाइम का वो पापा हमेशा किस्सा बताते थे। अभी भी वहाँ घर है हमारा, लालगंज में। तो तो मतलब पूरा दिन ही है खराब, मतलब आप एक तो मार खाए वो टीचर से, खाना भी नहीं मिला, रास्ते में आपको भूत भी मिला, आपको जानवर भी मिला, तो ऐसे करके उन्होंने अपनी एजुकेशन करी। वही, आजकल जो उस हिसाब से देखा जाए, जो जो टफ लाइफ पहले थी, जो लोगों ने झेली है, वो तो अभी है ही नहीं। पहले तो लोग मीन्स, क्योंकि अभी भी जहां आप बैठे हो कैमरे में नहीं आएगा, लेकिन वो अगर मेरे सब्सक्राइबर जो पुराने देख रहे हैं उनको मालूम है, एक साल पहले एक सतपाल है, वो यहाँ ड्यूटी करता है। शाम के टाइम पे रात में जाता है टॉर्च लेके, ऊपर 15 घर बने हैं पहाड़ पे, वहां जाता है। एक साल हुआ, एक साल हो गया रिमोन, जब सतपाल को वो वगैरह ने घेर लिया था। अभी एक साल नहीं हुआ। नहीं हुआ। अचानक यहाँ बैठे थे हम, तो वो चिल्लाया, टॉर्च लेके जाता है वो। टॉर्च भी मुझे लगता है मोबाइल वाली टॉर्च। मोबाइल वाला था। हाँ, मोबाइल वाली टॉर्च। थोड़ी दूर एकदम चिल्लाया आ करके बहुत जोर से। तो मुझे लगा आवाज सुन के कि भाई किसी ने दारू पी है, वो शोर मचा रहा है। फिर दोबारा हा करके ऐसे। मैंने कहा, यार कुछ तो मामला गड़बड़ है। तब तक मैं यहाँ पीछे जो घर में एक आपको लाइट दिख रही है, वो राजू उसके घर में जल गई। उसके घर के ऊपर, उस लाइट के ऊपर की बात है। हाँ, मतलब आप समझ लो कि 40 फीट ऊपर रास्ता पगडंडी है। तो टॉर्च, फिर मैंने चिल्ला के पूछा, तो पता चला सतपाल है, उसको लेपर्ड ने रोक लिया है। अभी की बात है। और लेपर्ड बोल रहा है बहुत बड़ा लेपर्ड। दो तरह के लेपर्ड होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। एक गुलदार होता है और नहीं नहीं, गुलदार उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में तेंदुआ, इंग्लिश में लेपर्ड। एक साइज छोटा बड़ा। नहीं नहीं नहीं, साइज बड़ा छोटा जैसे आदमियों का होता है। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, किसी की 5 फुट है तो हम आदमी, है ना। वो साइज से नहीं होता। गुलदार, उर्दू गुल का मतलब फूल, फूल के निशान बने हैं ना, रोजेट बने हुए। एक्चुअली उसी में होता है कि जरूरी हो सकता है एक माँ के संतान हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो। और अगर 1 लीटर होगा ना, 1 लीटर में अगर 3 बच्चे हुए, पहला बच्चा हमेशा स्ट्रांग होता है और आखिरी बच्चा हमेशा कमजोर होता है। तो उसमें भी हो सकता है कि अगर 3 बच्चे हुए सरवाइव कर गए, तो पहले वाला बड़ा होगा, तो बड़ा वाला जंगल में रह जाएगा, छोटा वाला गांव के नजदीक आ जाएगा। शिकार करना मुश्किल है तो कुत्ते बकरी पकड़ने वो एक तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो बड़ा वाला था, टाइगर जैसा बड़ा, जो मुझे भी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था, जो गाय खा रहा था, मैंने बताया ना, मुझे देख के चार्जिंग मोड में बड़ा वाला था। तो हमें तो कंफ्यूजन हो रहा था, तो हम दूर से रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये टाइगर है कि लेपर्ड है। थोड़ी देर समझने, जूम करने में समझने में टाइम लगा था। तो उसका रास्ता रोक लिया, फिर ये लोग गए, तो फिर हमने फ़ोन लगाया कि हम भी आए, यहाँ से हम भी टॉर्च लेके 3 4 आदमी स्टाफ हम गए। बोला नहीं सर, अब आ गए, भाई लोग आ गए हैं ऊपर से भी सब ठीक है। बोला हट ही नहीं रहा, है ना। तो वो रेगुलर ये हमला भी नहीं कर रहा था। नहीं करने वाला था, सामने खड़ा होगा। मतलब उसके लिए क्या है कि इंसान शिकार नहीं ना, मेन्यू में नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत, उसको नॉर्मल जानवर पे हमला करना और इंसान पे हमला करने में सोचता है वो, वही प्रोसेस में था। और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया हाँ अगर, वो डर जाता है। तब तक दूसरे फिर तो भी बोला, बार बार हट के ऊपर जा रहा है, बार बार आ रहा है सामने। इनको आने में 5 7 मिनट लग गए ना, नीचे वाले को आने में। ये वैसे ही वो हुआ था ना, उसमें भी टाइम लिया था। एक आदमी कौन सी वो शेर के बाड़े में गिर गया था, वो जो ऊपर से लोग पत्थर मार रहे थे, वो समय लिया उसने। उसमें उसका पहले तो सूंघता रहा या कुछ किया। वो टाइगर का नाम था विजय, वाइट टाइगर था। तो जो आदमी बैठा, तो गिर गया, तो आदमी डर गया, तो वो पैर छूने लगा। हाँ वो वीडियो में दिख रहा है, हाँ। अरे तेरे पैर छूना थे। वो नहीं करता ना तो बच जाता वो। अगर वो खड़ा हो जाता, टाइगर डर रहा था, पहले छू रहा है फिर पीछे हट रहा है, छू रहा है पीछे हट रहा है, और लोग पत्थर मार रहे हैं। फिर उसने हिम्मत करी, और टाइगर ने शायद मारा भी नहीं, वो सिर्फ गर्दन से उठा के ले गया। लेके दूर ले जाके रख दिया, हाँ। और वो गर्दन में कट गया। छेद हो गया। उसका वो वीडियो पे, वो फोटो वायरल हुआ था, पोस्टमार्टम से भी किसी ने लीक कर दिया था। तो ये पूरे जो 2 दांत के छेद थे ना, वो फोटो भी मैंने देखा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो उसमें, उस केस में अगर वो खड़ा हो जाता, ऐसा ही एक दूसरा केस है लायन के बाड़े का। आदमी दारू पी के घुस गया,
और वो कह रहा तेरी यार तेरी, और लाइन भाग रहा है वो, फाइनली जो उनका एक गुफा से बना के रखते हैं ना, उनके अंदर चला गया। तो ये सारा एटीट्यूड का ही खेल होता है। तो इसने अच्छा काम किया, चिल्लाया, चिल्लाया और लोग आ गए। हाँ, वो टाइम मिला चिल्लाने से, वो हटा ना, हमला नहीं किया, तब तक में वो हो गया। और लेकिन जो आप जैसे स्कूल, ये बात मुझे कैसे याद आई कि जैसे वो स्कूल का था, रात को निकल जा रहे थे, है ना, ये रात को आ रहा है क्योंकि ड्यूटी करके आ रहा है। और लेपर्ड रात को ही एक्टिव होते हैं अंधेरे में। हाँ, मतलब दिन में तो रेयर केस में होता है, लेकिन रात में अब उनका टाइम, अभी आपने बार्किंग डियर कॉल सुनी, हालांकि हमारे सब्सक्राइबर को नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैं इसमें नॉइस कैंसिलेशन करूंगा, क्योंकि पीछे कूलर की आवाज भी आ रही है ना, डिस्टर्बेंस आएगा, तो वो बार्किंग डियर की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन हम लोगों ने हाँ सुनी जी। है। तो कॉल मीन्स अभी कल परसों यहाँ पीछे था, लेपर्ड कूद के भागा है, बुआ जी जो बता रही थी अभी, अपर्णा जी को बता रही थी, यही हमारे ये टेरेस हाउस के पीछे से, और उनकी गाय भगाई है, सामने से भागा। तो चलिए, बहुत सारी चर्चा हो गई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया पॉडकास्ट। फिर आप आएंगे तो फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।